मिनिस्टर ऑफ पावर और उनकी जो टीम आज जो एक प्रेजेंटेशन लेके आई है, उसमें मैं इनको सताइश पेश करना चाहता हूँ। बज़ात ख़ुद जो आपने ये 30 रुपये की जो कमी की है, ये बड़ी खुशाइंद है। इसको आप तेज़ी से आगे बढ़ाएं इस कल्चर को, और इसके अवेयरनेस कैंपेन बनाएं ताकि इन्वेस्टमेंट आएँ और ईवी जो प्रोजेक्ट जो हैं उसको हम उसी में ताकि आपकी इंपोर्ट जो आप फॉसिल फ्यूल जो आप इंपोर्ट करते हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज जो उसके ऊपर इस्तेमाल होता है, वो उसकी बचत होगी और माहौल जो है वो बेहतर होगा। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। लेट मी अप्रिशिएट योर वर्क। ईवी स्टेशंस के लिए बिजली की कीमत में कमी से गैर मुल्की सरमायाकारी भी आएगी। लोग बिजली स्टेशंस लगाएंगे तो बिजली भी सस्ती कीमत पर मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के फरोख्त पर हुकूमती पॉलिसी के हवाले से इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के कल्चर को तेजी से फरोग दिया जा रहा है। दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मुंतकिल हो रही है। ईवी कल्चर को फरोग देने से माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आएगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली 45% सस्ती कर दी गई। चार्जिंग स्टेशन का टैरिफ 71 रुपए 10 पैसे से कम होकर 39 रुपए 70 पैसे पर हो गया है। विफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस रिगारी का कहना है कि ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए कवायद व ज़वाबित बना लिए हैं। चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए सिर्फ 15 दिन में इजाजत मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की चार्जिंग सिर्फ 100 रुपए में हो जाएगी। चार्जिंग स्टेशन को सस्ती बिजली मिलने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रुझान बढ़ेगा। वज़ीर तवानाई ने मजीद कहा कि सनती और इक्तिसादी जोन से मुतल्लिक तरीक़ाकार तब्दील कर दिया है। बिजली की तकसीम कार कंपनीज के खसारे में भी कमी आई है। जुलाई से दिसंबर तक गर्दिशी कर्जा कम हुआ है। बेटियों को भी बेटों के बराबर एतमाद दें, वो आपका सर फख्र से बुलंद करेंगी। इतनी सारी बेटियों को स्कॉलरशिप देकर मेरा गर्ल पावर पर यकीन बढ़ गया है। मौका मिलने पर हमारी बेटियां मुल्क और कौम का नाम रोशन करने में पेश होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियालकोट की GC वीमेन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। लड़कों के लिए अगर इंटर तक तालीम काफी नहीं तो लड़कियों के लिए क्यों होगी। काबीना ने ये कभी नहीं फैसला किया कि आप फ्रीज करें या डी फ्रीज करें। ये फैसला बरतानिया की हुकूमत ने किया। काबीना ने फैसला कर लिया कि ठीक है, आप इसको भेज दें पाकिस्तान पैसे को, हमारा पैसा तो है ही नहीं। काबीना ने कोई जुर्म किया था तो फिर सारी काबीना को केस फाइल करते, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करते। आपने खाली इमरान खान साहब को और उनकी मिसेज जो कि काबीना का हिस्सा भी नहीं थे, उनको पिक कर लिया। ऊंची आवाज में बातें और तकरीरें करके सच नहीं छुप सकता। बानी PTI पर जाली मुकदमात बनाए गए। हुकूमत ने तोशाखाना केस को ओपन एंड शट केस कहा। ये ओपन केसेस बनाती हैं और अदालतें शट कर देती हैं। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। अलकादिर ट्रस्ट केस बानी PTI को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। अलकादिर केस उन बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है जिन्होंने वहां तालीम हासिल करना थी। हमारे मुज़ाकरात का तीसरा सेशन होगा। हम अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा कराएंगे। हुकूमत अगर नेक नियती और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि सियासी कैदियों को रिहाई मिले और रिलीफ मिले। उम्मीद है कि मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए स्पीकर को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो रही है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। अदालती फैसलों में
में मिलिट्री कोर्ट तस्लीम शुदा है। आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का होता है। बात सिविलियन की ट्रायल की नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन की ट्रायल केस में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस की दलाइल। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि नीयत का जायजा तो ट्रायल के दौरान लिया जा सकता है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने का मुकदमे में अहम पेशरफ्त। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं समेत 31 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, इजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और सनम जावेद पर फर्द जुर्म आयद की गई है। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। अदालत ने मुल्जिमान के खिलाफ गवाहान को बयानात कलम बंद कराने के लिए तलब कर लिया है। केस की मजीद कार्रवाई 22 जनवरी तक मुलतवी। मुल्जिमान पर बगावत और कारकुनान को जलाओ घेराव पर उकसाने का इल्जाम है। दोस्त मुल्क के मेहमान और वज़ीर आला पंजाब की AI जनरेटेड तस्वीर और वीडियोस का मामला। FIA साइबर क्राइम विंग ने यूट्यूबर शहबाज गिल और इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में नामजद शालामार की रिहायशी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मोहम्मद नदीम गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम विंग मुल्तान सर्कल ने भी नामजद M इजाज को गिरफ्तार किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 4 खवारिज हलाक हो गए। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 200 IBOs ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 23 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। कार्रवाई लाहौर, जेहलम, सियालकोट, रावलपिंडी, गुजरात, मियांवाली, सरगोधा, फैसलाबाद में की गई। लाहौर से फितनल खवारिज के 7 खतरनाक दहशतगर्द असलहा और बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार। दहशतगर्दों से लाहौर के एक अहम तालीमी इदारे के नक्शे भी बरामद हुए। जिला कुर्रम में मंदूरी के मकाम पर मकामी कबायली का धरना जारी। पारा चिनार के मरकजी शाहरा बदस्तूर बंद। जिला इंतजामिया के मुताबिक पारा चिनार जाने के लिए अशय खरोनोश के 40 ट्रक्स तैयार खड़े हैं। क्लियरेंस मिलने के बाद काफिला रवाना किया जाएगा। दूसरी जानिब इलाके में बंकर्स की मिसमारी पर भी रियासती इदारों को मुतहरिब कबाइल की मुज़ाहमत का सामना है, जबकि असलहा हवालगी का तरीक़ाकार भी अभी तय नहीं हुआ। बॉर्डर पर अफगानिस्तान के साथ तिजारत में तेजी लाने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रांजिट ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम नस्ब करने का फैसला। तोरखम बॉर्डर पर यह सिस्टम 2 माह में नस्ब हो जाएगा। नए निजाम की तनसीब के बाद तिजारती हजम रोजाना की बुनियाद पर 600 ट्रक से बढ़कर 2000 तक पहुंच जाएगा।